अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम आज एक इम्पोर्टेंट सेकेंड ईयर का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है, ये क्या चीज है। तो म्यूचुअल इंडक्शन हम डिफाइन करते हैं कि द फिनोमेना इन विच changing current in one coil induces an EMF in another coil is called mutual induction। म्यूचुअल का मतलब है कि इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो कॉइल हैं जिनमें से एक कॉइल में आपने करंट को चेंज करना है तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ है वो रिड्यूस हो जाएगी। इस फिनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल को आप बैटरी से लगाएंगे, उसमें से करंट को चेंज करने से जो सेकंड कॉइल है उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगी। इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आपने लिखा है कंसीडर टू कॉइल्स, द कॉइल व्हिच इज अटैच्ड विद बैटरी एंड रियोस्टेट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। वो कॉइल जिसको आपने बैटरी और रियोस्टेट से लगाया है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल है। द कॉइल व्हिच इज अटैच्ड विद गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। वो कॉइल जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से लगाया और उसे हमने कहा है सेकेंडरी कॉइल है। उसके बाद व्हेन करंट फ्रो प्राइमरी कॉइल इज चेंज, प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट है इसको जब हम चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट तो क्या होगा, इसमें करंट को चेंज करते हैं तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है वो चेंज होता है। हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो जब इस कॉइल में से करंट को हम चेंज करेंगे किसकी मदद से, रियोस्टेट की मदद से। रियोस्टेट हमने पढ़ा हुआ है, एक स्लाइडिंग टर्मिनल होता है जिसको हम स्लाइड करते हैं तो उसको स्लाइड करने से क्या होता है, करंट जो है चेंज होता है, रेजिस्टेंस वेरी करती है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज होती है करंट चेंज होता है, रेजिस्टेंस आप कम करेंगे तो करंट ज्यादा होता जाएगा। तो हम जैसे इसमें करंट को बढ़ाएंगे इस कॉइल में जो इंड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा। जब इस कॉइल में इंड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से पास करेंगी। तो जो सेकेंडरी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है इस करंट को चेंज करने से वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में से ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल में से चेंज हो रहा है ये क्या इसमें इंड्यूस करवाएगा, ईएमएफ। और ये ईएमएफ में कौन शो करेगा, ये वाला गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस जो है वो हुई। ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। व्हेन करंट इज चेंज, when current from primary coil is changed with the help of rheostat, magnetic flux through the secondary coil changes, hence EMF is induced in the secondary coil। secondary coil में EMF जो है वो क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। उसके बाद जिसकी डायग्राम आपने बनानी है, दो कॉइल हैं, एक प्राइमरी कॉइल है, एक के साथ अटैच है बैटरी के साथ और रियोस्टेट के साथ। दूसरी कॉइल जो है वो आपके पास है सेकेंडरी कॉइल जिसको आपने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा होगा। अब सेकेंडरी कॉइल में से कितना फ्लक्स चेंज होगा ये डिपेंड करता है प्राइमरी कॉइल में से करंट कितना चेंज हो रहा है। जितना आप प्राइमरी कॉइल में करंट को बढ़ाएंगे उतना ही इसमें से पास करने वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा। जितना करंट आप कम करेंगे उतना इसका फ्लक्स भी कम होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन सी चीज, flux through secondary coil is directly proportional to the current through primary coil। अब ऐसा नहीं है कि ये कॉइल में कोई एक लूप है, इस कॉइल में n लूप्स हैं। तो सेकेंडरी कॉइल में लेट्स से नंबर ऑफ लूप्स जो है वो ns है, तो टोटल नंबर ऑफ लूप्स में जो फ्लक्स चेंज होगा वो क्या होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Ip के करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। इसके बाद आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट पुट करते हैं। तो जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लगाया है उस कांस्टेंट को कहा है m। यहाँ पे m क्या चीज है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब
ये जहां तक समझ आ गई। इसके बाद क्या चीज है कि हमने पढ़ा हुआ फैराडे लॉ लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था आपको। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है। अब इसमें से अगर आप डेल्टा को बाय लिखेंगे, डेल्टा को बाय करते अंदर क्या बन जाता है? ns phi s ओवर डेल्टा t। अब ns phi s फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है? mi p के बराबर है। इस ns phi s की जगह पे हमने क्या लिख दिया? mi p। अब डेल्टा जो है, डेल्टा शो करता है चेंज को, तो डेल्टा यहां से किसके साथ आएगा? m के साथ आ सकता है, i के साथ भी आ सकता है। m क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट चीज तो चेंज नहीं होती, वो तो कांस्टेंट होती है। तो डेल्टा किसके साथ रहेगा? ib के साथ। तो आपके पास इक्वेशन आ गई माइनस m डेल ib ओवर डेल t। ये क्या है? ये है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। अब यहां से अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को सेपरेट करें तो ये डेल्टा ib ओवर डेल्टा t उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब ये उधर जाके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। ये किसकी बनी है? म्यूचुअल इंडक्टेंस की बनी है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने माइनस साइन नहीं लिखा क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड की हमने बात की है और हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डिवाइड हो रहा है द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में से जितना करंट चेंज हो रहा है, ठीक है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेकेंडरी में हुई है, इन दोनों की ये रेशियो है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? वोल्ट में होती है, और करंट का यूनिट एम्पीयर टाइम पर सेकंड। इस सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर एस यूनिट इसका होता है हेनरी। ठीक है, कैपिटल एच से शो करते हैं। इसके बाद हमने डिफाइन करना है कि हेनरी क्या होता है। तो हेनरी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? देखिए जरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1 हेनरी। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी। कब होगी? हम यूं लिख सकते हैं 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पीयर पर सेकंड। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1 हेनरी when rate of change of current through the primary coil is 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt। किस कॉइल के अंदर? सेकेंडरी कॉइल के अंदर induces an EMF of 1 volt in the secondary coil। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि ये डिपेंड किस चीज पे करती है। तो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल पे, क्लोजनेस ऑफ कॉइल्स, कॉइल्स कितनी एक दूसरे के क्लोज है, और तीसरी चीज ये डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ कॉइल्स पे। कॉइल जो है वो किस मटेरियल की बनी हुई है। कंडक्टिविटी जो है वो हर मटेरियल की क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब यहाँ से एक चीज का डिफरेंस आपने माइंड में जरूर रखना है। म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये एक फेनोमेना है जिसमें ये सारा काम होता है। अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ये एक फेनोमेना है। तो यूनिट होता किसका है? यूनिट होता आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जो कि हेनरी है। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा कि 1 हेनरी किसके बराबर होता है? वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर के बराबर होता है। डिपेंडेंस